अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मसालेदार पराठा। और ये मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी, जो है ना वीडियो टिकटॉक पे देखी थी और काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में थी कि मैं सोच रही थी कि मैं इसको जो है ना वो ट्राई करूँ। फिर आज इसकी बारी आ ही गई, तो इसको मैं अब जो है वो ट्राई करने लगी हूँ। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी मतलब जो मैंने इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। छोटा सा मैंने प्याज लिया था, हरी मिर्च एक काट के डाली थी, हरा धनिया था। और इसमें जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो नमक, काली मिर्च और साथ में जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो ऐड किए थे। और थोड़ी सी मैंने सफ़ेद मिर्च भी ऐड की थी, वो ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो डाले, नहीं है तो फिर उनकी जगह ते लाल पेस्ट पा लियो मिर्चा का, अगर तुसी बहुता चटखारा खाना चाहते हो। और इनके विच मैं पाया सी सूखा पुदीना और साथ में जो है वो मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की थी। और ये जो है ना, अगर मैं सोच रही, मैंने ना यहाँ पर ये सिंगल मतलब पेड़ा लेके ना उसके ऊपर मैंने ट्राई किया था, लेकिन इसका सीन कुछ ऐसा है कि ये जो है ना प्याज मोटा मोटा होता है तो ये फट जाता है पराठा। मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको हैंडल किया था। अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम कभी मैंने बना खाया ना तो फिर मैं जो है वो डबल मतलब पेड़ा लेके ना उसके साथ ट्राई करूँगी। वैसे बना बहुत मज़े का था। और यहाँ पर इसको रोटी को अच्छे तरीके से लंबा लंबा सा बेल लेना, फिर इसके ऊपर सारा लगा देना और इसको जो है ना वो 4 कट लगा देना। अच्छा, जो वीडियो में मैंने देखी थी ना उसने इतने ज़्यादा कट्स लगाए थे, तो मुझे पता था ये काबू में नहीं आना, तो मैंने जो है ना उसके बड़े बड़े से 4 कट लगाए और फिर इसको रोल रोल कर लिया। वैसे बनता बहुत मज़े का है। साथ में चाय इसकी मैंने बनाई थी, चाय के साथ बहुत मज़े का लगता है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का, वाकई में बहुत मज़े का बनता है। और स्पाइसेस आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा अपने। और यहाँ पर आटा जो है ना वो ताज़ा ताज़ा गूंदा हुआ था और वो मेरे हाथ को चिपके जा रहा था, फिर मैं ढेर सारा इसको खुशका लगा के तो जो है ना वो किया था मैंने, फिर इसको रोल किया। अच्छा, यहाँ पे इसकी सारी शेप ख़राब हो गई थी। मैं सोच रही थी कि आई होप सो कि ये गोल बन जाएगा, लेकिन जो है ना वो बेलने के साथ सारे जो प्याज थे वो बाहर निकल रहे थे और रोटी जो है सारी फटती जा रही थी। फिर मैंने इसको जो है ना वो बाद में हाथ के साथ भी थोड़ा थोड़ा सा किया। ये देखिए यहाँ से ना फटती जा रही थी रोटी बीच में से। फिर मैंने इसको हाथ के साथ सारा किया और इतनी अजीब इसकी शेप हो गई थी। तो आप जो है कोशिश करिएगा जब बनाएं थोड़ा सा जो है वो छोटे छोटे से पेड़े ले लें, तो उस डबल पेड़े के साथ बनाएं। वैसे सिंगल के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन ये ना काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे करी हूँ रात को, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ विंग्स। पहले उनको मैं स्टीम करूँगी और बाद में जो है ना वो उसको तवे पे फ्राई करके और कोयला का धुआं दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो जो है विंग्स हैं वो उनको मसाला लगा के रखा हुआ था। उनकी रेसिपी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने हॉट सॉस ऐड की है, मतलब इसके ऊपर सॉस लगाऊँगी स्टीम करने से पहले। और इसमें जाएगा इसमें मैंने हॉट सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और साथ में केचप मिक्स करके तो वो इसके ऊपर सारे लगाए थे। और यहाँ पर मेरा फॉइल ख़त्म हो चुका था और मुझे पता ही नहीं था, पर फिर मैंने इतनी मुश्किलों के साथ इसको कवर कर के फिर इसको रख दिया स्टीम होने के लिए। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आपने घबराना नहीं है, ये देखें जुगाड़, हम पाकिस्तानी है। तो आपने पतीली के अंदर जो है ना पानी डाल के, आपके पास स्टैंड तो मोस्टली घरों में होते ही हैं, मतलब बर्तन रखने वाले छोटे छोटे से स्टैंड जो होते हैं ना, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कौन सा स्टैंड की मैं बात कर रही हूँ। वो आपने अंदर रख देना है, तो पानी डाल के थोड़ा सा, तो इसको फॉइल के अंदर, या फिर जेकर तुहाडे कोल फॉइल भी नहीं है तो रजिस्टर का पेज ले लियो, तो उनके उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख कर लेने आपने, ठीक है। तो फिर इसको जो है ना वो 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देना आपने। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और सॉस बनाई है, उसमें मैंने ऐड की है इमली की चटनी और साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना वो हरा धनिया ऐड किया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो स्टीम हो चुके हैं, तो अब जो है आपने, अच्छा इसके अंदर से जो पानी निकल रहा है ना वो आपने फेंकना नहीं है, मतलब स्टीम के बाद स्टीम जो चिकन का पानी होता है ना, मतलब फॉइल के अंदर, वो आपने फेंकना नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर ही सारा होता है, इसका जायका होता है, तो आपने इसको फेंकना नहीं है गाइस। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो मैंने इमली की जो इसकी बनाई है ऊपर, क्या कहते हैं इसको, लगाने के लिए, तो ब्रश के साथ फिर मैंने इसके ऊपर वो लगाई और बाद में हमने इसको हल्का सा तवे के ऊपर ऑयल लगा लेना है और फिर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक कि ये इनका कलर डार्क ब्राउन सा नहीं हो जाता, ठीक है। और जब इनका कलर चेंज हो जाए प्रॉपरली, फिर हमने क्या करना जी, एक गोल गोल प्यारा सा प्याज काट लेना है और
अगर आप अच्छा से एंजॉय करना चाहते हैं ना तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मैं जो विंग्स की रेसिपी है ना, मतलब जो मैंने उसको मसाला लगाया था वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, प्याज डाल के फिर ऊपर से धनिया डाल के प्याज को थोड़ी देर कुक करना है और फिर बाद में उसको कोयला रख के ढाँप देना है। ऊपर थोड़ा सा कोयले के ऊपर ऑयल फेंक दियो, फिर जो है ना वो चारों तरफ धुआँ ही धुआँ हो जाएगा। तो यहाँ पर जी इसका ढक्कन नहीं था तो मैंने जो है ना, हम पंजाबी लोग जेड़े मतलब जो देसी घरों में परात होती है ना, वो इसके ऊपर रखते नहीं है गाइस। तो बाद में जो है वो हम इसको प्याज को जो हमने साथ फ्राई किया था उसको मैंने डिश में निकाल लिया और ये चेक करिए जी, इतने मज़े के और तंदूर की रोटी के साथ और प्याज तो ऑलरेडी इसके ऊपर है और दही के साथ इंजॉय करें, हाँ हाँ मज़ा आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे बन रहे हैं चने, मतलब जो काले चने होते हैं वो। तो आजकल जो है वो हम लोग वैसे जो है ना मतलब वैसे ही पहले ही रख देते हैं मिट्टी की हांडी में पकने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पकते रहते हैं। लेकिन जो है ना इस दफ़ा मैंने लगाया प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो साथ साथ मैं टर्की का ड्रामा देख रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल मुझे क्रेज़ हुआ है इसका, तो वो मैं साथ देख रही थी और मुझे यहाँ पर जो है ना वो भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पॉपकॉर्न। तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना वो देसी घी ऐड किया। देसी घी के साथ इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और नेक्स्ट टाइम मैं ना आपके साथ जो है वो स्वीट कॉर्न्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, वो भी मुझे आते हैं बनाने। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं साथ साथ ड्रामा देख रही थी और साथ साथ जो है वो पॉपकॉर्न बना रही थी। अच्छा, आप लोगों को याद करवाना पड़ता है कि आप जो है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की आईडी है उसको भी जाके गाइस जल्दी से फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं स्टोरी वगैरह मज़े मज़े की स्टोरी लगाती हूँ, पोस्ट करती हूँ चीज़ें, आप लोग वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो करें जल्दी से। और जो नॉन सब्सक्राइबर है प्लीज़ थोड़ी सी मेहरबानी कर लियो, तो सब्सक्राइब कर लियो चैनल। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैं इंजॉय कर रही थी पॉपकॉर्न के साथ अपने ड्रामे को, मतलब आप भी घर में बनाएं और साथ में इंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।